हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको एक चाइनीज़ ड्रामा के बारे में एक्सप्लेन करूंगी जो कि बहुत ही अच्छी ड्रामा है। स्पेशली बहुत मोटिवेशन ड्रामा है जहां पर आप बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ऑफ कोर्स यह बहुत फनी ड्रामा है एंड बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तो चलिए अभी ज़्यादा लेट नहीं करते, सीधे हम ड्रामा के ऊपर आते हैं। स्टार्टिंग में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि एकदम से कपड़े फपड़े पहन के स्कूल में जा रहा होता है, जो कि पीछे से तो बड़ा हैंडसम लग रहा था, डांसिंग लग रहा था। तो साइकिल में बैठे अपने स्कूल जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है हीरोइन को जो कि चुलबुल सी, प्यारी सी, नटखटी सी अपनी हेयर से जुल्फे उड़ाते हुए हाथों में पकड़े हुए चल चल के जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को और उसके दोस्त को। तो हमारा जो दोस्त होता है वो हीरो को बोलता है, क्या बात है आज तो बहुत जल्दी जा रहे हैं, कुछ स्पेशल है क्या? तो हमारा हीरो बोलता है, नहीं कुछ स्पेशल नहीं है। तो हमारे हीरो का जो फ्रेंड होता है बोलता है, क्या तुम्हें पता है आज दो नए स्टूडेंट ट्रांसफ़र होकर आएंगे? तो हमारे जो हीरो होता है वो बोलता है, हाँ मुझे तो पता नहीं, हाँ दो नए आएंगे, तो हो सकता है उसमें से लड़कियाँ हो। तो हमारा हीरो होता है बोलता है, तुम 3 साल से सीनियर हो, तुम क्यों ना सारा फोकस अपनी स्टडी पे डालो, ये सारी चीज़ों में नहीं, ऐसे बोल के। और हमारा जो हीरो का फ्रेंड होता है वो तो लड़कियाँ करते रहता है। फिर हमारा जो हीरो होता है फिर हमारी प्यारी सी हीरोइन को दिखाते हैं जो कि अपने हाथों में बॉक्सेस लिए खड़ी होती है। एकदम प्यारी सी लग रही होती है, जिससे आँखें, गोल गोल चश्मा, कर्ली टाइप का हेयर, बहुत प्यारी लग रही होती है। एंड उसकी मामा भाग के जाती है और उसके एक दो बॉक्स को उठाती है अपने साथ। वो क्या होता है ना, वो नया यहाँ पे शिफ्ट हुए होते हैं, इसके लिए वो सारा सामान यहाँ पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। इसलिए दोनों माँ भी कहीं बातें करते करते सामान को रख रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारी हीरोइन होती है वो और उसकी छोटी सिस्टर, वो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं। पहले तो हमारी जो हीरोइन होती है वो सारा सामान रख रही होती है, तो फिर बाद में उसकी जो छोटी सिस्टर है उसके साथ खेलने लगती है। फिर खेलते खेलते क्या होता है ना, एक सामान होता है वो जो हमारी जो हीरोइन होती है वो उसकी छोटी सिस्टर के ऊपर ऐसे फेंक देती है। बट अनलकीली वो उसकी सिस्टर को ना लगे नीचे किसी को लग जाता है एंड वो आउट होकर ऐसे चिल्लाता है। तो दोनों बहनें ऐसे करके उठ कर देखती है एंड नीचे छुप जाते हैं। फिर हमारी जो हीरोइन होती है बोलते पता नहीं क्या होगा, क्या बोलेगा क्या नहीं, ऐसे उनको बहुत डर लग रहा होता है। पर छोटी बोलती है, अरे चल दीदी मैं जाके देखती हूँ। तो हमारी जो छोटी वाली होती है वो जाके ऊपर उठती है एंड पूछती है कि हे ब्रो, आप ठीक तो हो ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो हमारा जो हीरो होता है वो तो हीरो ही होता है, एकदम स्माइल कर देता है एंड वो जो चीज़ होता है अपने सर में ऐसे रख देता है लाइक कैप की तरह और वहाँ से निकल जाता है। और हमारी हीरोइन जो होती है वो जब टुक टुक करके उसको देखती रहती है छत की दीवार से जो होल होता है क्या बोलोगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि हमारी छोटी सिस्टर होती है हीरोइन की, वो आगे बोलती है मेरा तबीयत ख़राब है तो मैं आज नहीं जाऊँगी। तो उनकी मम्मी जो होती है वो ऐसे उनको छू के देखती है, बोलती है झूठ बोलती है, फिर उसको मार के चली जाती है। तो हमारी जो हीरोइन होती है वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम जाना नहीं चाहती आज मैं चली जाती हूँ। तो छोटी बहन क्या बोलती है, वाह दीदी तुम बहुत अच्छी हो, लव यू, ऐसे उसको हग कर लेती है। और हमारी जो हीरोइन होती है वो निकल जाती है, वो जो कार्स वगैरह होते हैं ना तो वो ऐसे बांधने निकल जाते हैं, उनका न्यू रेस्टोरेंट खुला होता है तो सबको जाके वो बांधती है। तो हमारी कितनी अच्छी होती है ना हीरोइन जो सबको बांधती रहती है। फिर हमें फुटबॉल टीम दिखाया जाता है जहाँ पे कोच सब पे ऐसे गुस्सा करे होते हैं कि कैसे वो अच्छे से खेलते नहीं हो, कुछ भी नहीं जानते, ये वो सब ऐसे बोल रहे होते हैं। एंड हमारा जो हीरो होता है वो पीछे से सब कुछ ये सब देख रहे होता है। तभी क्या होता है ना, वो जो कोच होता है वो आके हमारे हीरो को बोलता है कि आओ तुम यहाँ पे ज्वाइन करो, क्योंकि जो कैप्टन होता है वो आया नहीं होता है। पर हमारा जो हीरो होता है वो तो मना कर देता है, फिर भी हमारा जो कोच होता है उसको मना लेते हैं। एंड फाइनली हमारा हीरो खेलने लगता है। तो हर कोई वहाँ पर जो लड़कियाँ होती है वो तो भागे जा रहे देखने के लिए कि उनका सीनियर जो है वो आज खेल रहा है। तो हमारी जो हीरोइन होती है वो बोलते हैं यार क्या हुआ, ये सब क्यों भाग रहे हैं? तो वो भी उनके पीछे पीछे भागने लगती है। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है सब चेयरअप कर रहे हैं, मतलब हमारे हीरो के लिए आज खेल रहा है बोलकर, तो सब खेलने लग जाते हैं। तो
और जो कोच होते हैं वो तो गुस्सा कर रहे थे सब पर कि यार कैप्टन कहाँ गया, अब तक क्यों नहीं आया, ऐसे हो के सब पर गुस्सा करे। अभी क्या तो यार ये प्रेस वो क्या करे, उनको थोड़ा ना पता है यार वो कहाँ रह गए मतलब। तो ऐसा बोल के फिर हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन को जो भागे भागे आ रही है देखने के लिए। तो बहुत भीड़ होता है वहाँ पर, फिर भी हमारी हीरोइन आ जाती है आगे। और यहाँ पर दिखाया था हमारा हीरो, वो तो हीरो हमारा गोलकीपर गोल मार के एकदम हैंडसम लग रहा था, अपनी जुत्ते को ऐसे करते हुए लहराते हुए हाय हाय एक के ऊपर एक डालते के गोल कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है एक बॉल चल के हमारी हीरोइन की तरफ जोर से आ रही होती है, और हमारा हीरो जो है उसको अपने हाथ से इसे ढकेल देता है। एंड हमारे हीरोइन लाइक ओह माय गॉड वो सीधा हो जाती है। ओ भाई ये क्या है। फिर हमारी हीरोइन जब अच्छे से देखती है तो उसको पता चलता है अरे ये तो वही लड़का है जो उसके ऊपर गिर गया था, अपने होश से देखी होती है। देखे तो हमारी हीरोइन एकदम से खुश हो जाती है और फिर ज़्यादा वो एंजॉय करने लगती है खेल को, गेम को। और हमारा हीरो तो एकदम खुश होकर डांस कर रहा था कि हाँ वो गोलकीपर गोल किए जा रहा है। और हमारी हीरोइन भी यहाँ पर खूब इंजॉय कर रही होती है। सबसे पूछ रही कौन खेला है। हर कोई बोल रहा था लियांग तो ये कौन है लियांग। लिंग का तो अच्छा प्लेयर है ना, तो वो क्यों नहीं खेल रहा है, ये क्यों खेल रहा है। तभी फिर एक लड़की आती है जो कि सेकंड मेन हीरोइन होती है, वो बोलती है यार तुम लिंक कार्टो के फ़ैन हो क्या। तो बोलते हैं लिंक कार्टो ना, लिंक कार्टो का फ़ैन हो क्या, मेरे ग्रुप में मिलोगे तो बोले ग्रुप में कितने सारे लोग हैं। मैं बोले कि यार तुम्हें मिला के हम 2 होंगे। क्या बोला तुम। फिर हमारी हीरोइन को कॉल हो जाता है एंड वो थोड़ा बाहर चली जाती है क्योंकि उसकी सिस्टर का कॉल होता है। और बेचारी जाने के बाद उसको क्या करें, जाना तो नहीं चाहती थी बट बार पीछे मुड़ के फिर देखती है, पर क्या कर उसको जाना ही होता है। तो कोई बात नहीं, वो एकदम खुश होके एटलीस्ट उसका नाम तो पता चल गया, वो खुश होके अपने घर चली जाती है। हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि बॉल को फेंकने वाला होता है कि जो सेकंड वाला हीरो आके वहाँ पर बॉल को छीन लेता है। एंड दोनों में थोड़ा से बहस हो जाते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो सेकंड वाला हीरो होता है उसको बोलते हैं तुमने क्यों मेरा जर्सी पहना हो, तुम उसके लायक नहीं हो, तुम क्यों पहने हो, ऐसे उसको बहुत सुनाता है। तो हम तुम उसके लायक नहीं हो, तुम्हें नहीं पहनना चाहिए, तुमने क्यों पहना, कौन दिया परमिशन तुम्हें पहनने के लिए, ये वो बहुत कुछ हमारे हीरो को सुनाने लगता है। तो हमारा जो हीरो होता है बेचारा वो भी अपना वो जर्सी निकाल के उसको दे देता है। एंड तभी हमारे जो कोच होते हैं वो कोच आते हैं, बोलते हैं फिर हमारे जो कोच होते हैं वो लिंक कार्टो को बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम इतना लेट से आए और तुम्हें लगता है कि तुम इसके हकदार हो पहनने के लिए, खेलने के लिए। तो हमारे जो हीरो होता है सेकंड वाला वो बोलता है भले ही मैं लेट से आया इसका मतलब ये तो नहीं मेरा जैसे किसी और को दे दूँ। तो कोच बोलता है मैं कोच हूँ और मैं जो डिसीजन लूँगा वो फाइनल है। तो हमारा हीरो जो होता है गुस्से से फेंक देता है अपना सर वहाँ पे, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हमारे हीरोइन का घर दिखाता है जहाँ पर वो नेट पे सर्च करी होती है लिंक कार्टो के बारे में। तो उसको दिखाया जाता है, उनका एक साइट होता है, तो वहाँ पर वो मैसेज करती है, कमेंट करती है बहुत सारा और वेट करती है कि काश उसका कोई रिप्लाई आ जाए बोल कर। ऐसे करके वो गुजर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन जो कि वो एक बुक स्टोर आ रही है एंड बुक स्टोर में कुछ बुक्स वगैरह ऐसे सब देख रही होती, पढ़ रही होती है वहाँ पर खड़ी होकर। एंड लकीली हमारा हीरो भी वहाँ पे एंट्री मारता है जो कि बहुत हैंडसम लग रहा होता है साइकिल में। हमारा हीरो आता है अंदर और आकर कुछ बुक्स वगैरह ऐसे देख रहा होता है। और तभी क्या होता है ना, साइड में एक छोटा सा बच्चा ऐसे दौड़ के आ रहा था कि वो नीचे गिर जाता है। तो हमारा हीरो जो होता है वो उसके पास जाता है एंड उसको उठाता है, उसके साथ थोड़ा बहुत खेलता है और जैसे वो छोटा सा बच्चा को अच्छा लगता है तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा जो हीरो है वो खड़ा होकर सब अपना बुक्स जो भी वहाँ पर है पढ़ाई करने के लिए वो सब उठा कर देखने लगता है। तो हमारी जो हीरोइन होती है तभी ऐसे जस्ट मुड़ती है एंड देखती है कि वही लड़का मतलब वही सीनियर उसके सामने खड़ा है। तो जैसे उसको देख रही होती है तो हमारा जो हीरो होता है ऐसे पीछे मुड़ जाता है एंड जैसे पीछे मुड़ जाता है और
शॉक्ड, मतलब हीरोइन देख के उसका तो मुस्कुराहट रहा ही नहीं, एकदम वो स्माइल करती। एंड हमारा जो हीरो होता है वो पूछता है क्या हुआ, कुछ लगा है क्या? तो हमारी हीरोइन लाइक हाँ यहाँ पे लगा है, ऐसे इशारा से बोलती है। तो हमारा जो हीरो होता है बोलता है ओह सॉरी मैं तो भूल गया था, तो ऐसा बोल के थैंक यू बोलता है एंड वहाँ से चला जाता है। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़ा होता है क्योंकि बारिश हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हमारी हीरोइन एंट्री मारती है बाहर जाने के लिए, तो देखती है यार बारिश भी हो रहा है, तो ऐसे देखते थे उसकी नज़र हमारे हीरो के ऊपर गिर जाता है। एंड हमारी हीरोइन तो टुक 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 करके हमारे हीरो को देखे जा रहा है क्योंकि इतना स्मार्ट जो लग रहा होता है। तो फिर जैसे सब कुछ वहीं पे रुक गया हो, उसकी बस एक ही नज़र हमारे हीरो को देखे जा रही होती जैसे उसका सब कुछ हाय हाय इतना सुकून। फिर हमारा हीरो हीरोइन को देखती है और पूछता है क्या हुआ, तुम क्यों ऐसा मुझे देख रहे हो, क्या अभी भी मेरे चेहरे पे ऐसा कुछ लगा है? तो हमारी हीरोइन लाइक हाँ ऐसे बोलते नहीं बारिश हो रहा था, मैं सोच रही थी आपसे छाता मांग लूँ, फिर मैं सोचा नहीं छाता आपसे मांग लूँ तो फिर आप कैसे जाओगे, आप तो भीग जाओगे ना। तो फिर बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मतलब उसको कुछ एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, वो इतना नर्वस हो गई होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर हमारा जो हीरो होता है वो तो स्माइल कर देता है एंड बोलता है कोई बात नहीं, तुम ये छाता रख लो और मेरे पास वैसे भी रेनकोट है, मैं पहन के चला जाऊँगा। ऐसे बोल के अपना जो छाता होता है हमारी हीरोइन को दे देता है और वो अपने बैग से रेनकोट निकालता है, पहनता है और साइकिल में चला जाता है। और हमारी हीरोइन को देखे रहती है। फिर जैसे वो थैंक यू बोलने वाली होती है तब तो हमारा हीरो चला गया होता है। तो कोई बात नहीं, वो अपनी छाता को लेके, छाता जो भी हो हमारे हीरो का छाता है, छाता को पकड़ के खोल के स्माइल करते करते उसका तो वहीं पे सेंड कर जाता है। फिर हमें दिखाई देता है हमारे पागल हीरोइन फिर से अपने लैपटॉप से देखती है कहीं उसका कमेंट का कुछ रिप्लाई आया है नहीं, एंड लकीली उसको रिप्लाई आया होता है। एंड हमारी तो हीरोइन लाइक ओ माय गॉड क्या हो गया, मुझे मिल गया रिप्लाई, वाह, वो खुशी के मारे तो जंप करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी जो हीरोइन होती है वो छाता लेके बैठी रहती है एंड अपने हीरो के बारे में सोच रही होती है, वाह कितना क्यूट लग रहा था, हैंडसम लग रहा था एंड उसने कितना अच्छा भी है, अपना छाता भी मुझे दे दिया, ऐसे बोल के वो थोड़ा खुश हो रही होती है। हाय हाय इतना सुकून। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन जो है न्यू ट्रांसफ़र होके आई है तो स्कूल जा रही होती है। तो जो टीचर होते हैं वो उसको बोलते हैं अपना इंट्रोडक्शन दो। तो हमारी हीरोइन जो होती है वो तो थोड़ी सी नर्वस होती है, स्मार्ट इतनी होती नहीं है, वो थोड़ा बहुत अपने बारे में वहाँ पर बोलती है। तो हमारे जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं ठीक है कितना बोलना है बोल दिया, जाओ अभी अपनी सीट में बैठ जाओ। फिर जाते जाते वही जो सेकंड वाली हीरोइन होती है वहीं पे बैठी रहती है, वो उसको हाय बोलती है एंड हमारी हीरोइन भी बहुत क्यूट होती है, वो भी हाय बोल के वो चली जाती है सीट में बैठने के लिए। और जैसे वो बैठती है सब जितने सारे क्लास के जितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं सब उसको गौर से देख लेते आ रही उसने क्या हुआ, कहाँ पर बैठ के, लाइक वैसे ही उनका रिएक्शन होता है। ओ भाई ये क्या है? तो हमारी हीरोइन जो होती है सेकंड वाली हीरोइन से पूछे क्या हुआ, मैंने कुछ क्या गलत कर दिया जो यहाँ पे बैठ के हर कोई मुझे घूर के देख रहा है। तो हीरोइन बोलते है सेकंड वाली बोलते कोई बात नहीं तुम बैठो, तुम जान जाओगे कि क्यों किस लिए हर कोई तुम्हें ऐसा बोल के। तो रुको जरा सब्र करो। फिर हमारे सेकंड वाले हीरो का एंट्री होता है जो कि बड़ा हैंडसम लग रहा होता है, बट टावर भी दिख रहा होगा, पर आ रहा होता है। तो टीचर उसको बोलते हैं कहाँ थे इतना टाइम से, कितना लेट क्यों हुआ, ये वो वगैरह, उसको बहुत गुस्सा करते हैं। तो हमारा हीरो जो बोलता है वो तो कूल है, तो बोलता ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ। और जैसे जैसे मुड़ के जा रहा होता है तो हमारे टीचर बोलते हैं चलो चलो वापस आओ सीट में बैठ जाओ। तो हमारे हीरो जाके सीट में बैठ जाते, वो भी हमारी हीरोइन के बगल में, मतलब वो सीट हमारे सेकंड वाले हीरो का होता है। कौन है, कहाँ से आते हैं? फिर हमारी जो स्वीट सी प्यारी सी हीरोइन जो होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देने वाली होती है, बट हमारे हीरो को तो उससे कोई मतलब नहीं होता, तो वो चुपचाप अपने डेस्क में ऐसे सर रख के सो जाता है।
तो हमारी हीरो लाइक मतलब वो तो कुछ सुना ही नहीं, तो कोई बात नहीं होता है। फिर हमारा टीचर बोलते चलो बुक्स निकालो। तो जैसे ही हमारी हीरोइन बुक वगैरह से निकाल रही होती है तो देखती है बुक गलती से उसका मतलब उसकी छोटी सिस्टर उसकी बैग ले आई है। तो बेचारी तो यहाँ पे फंस गई, क्या करेगी। तो वो क्या है ना, हमारे जो सेकंड वाला हीरो होता है उससे पूछती है कि बुक के बारे में, बट हमारे सेकंड हीरो को तो इससे कोई मतलब ही नहीं होता दुनिया से रहना देना। फिर उधर मुँह करके फिर से वो सो जाता है। फिर हमारे हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि वो ऑफिस रूम ढूंढ रही होती है, पर उसको नहीं मिला। तो वो सबसे पूछ के जा रही होती है कि ऑफिस रूम कहाँ पर है। तो ऐसे चलते जैसे जा रही हुई है तो उसकी नज़र हमारे हीरो पर पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो हीरो होता है वो अपने अलग से जो फ्रेंड लोगों में उनके साथ मस्ती कर रहा होता है। तो ये देखकर पता नहीं हमारी हीरोइन को क्या होता है, फिर वापस वो मुड़ के आने लगती है। बट वहीं पर उसको टीचर मिल जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे और कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं जो कि उसको पूरा करना है, आओ मेरे साथ। ऐसे बोलकर हमारे हीरोइन को अपने साथ ले जाती है। फिर हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो का क्लासरूम होता है। वहाँ पर हमारे हीरो एंड उसके फ्रेंड दोनों ही खेल रहे होते हैं। एंड खेलते खेलते हमारे हीरो का जो दोस्त होता है वो बेचारा तो बार बार हार ही जा रहा था, इसलिए वो क्या करता है ना, अपने टीचर से कंप्लेन कर देता है कि खेल रहा है बोल के। तो हमारे हीरो तो बोलते नहीं मैं नहीं खेला था, हम दोनों मिलकर खेले थे। नहीं, तो टीचर बोलते तुम्हें पनिशमेंट मिल गई। तो पनिशमेंट तो मिल गया हमारे हीरो को, तो बेचारा हीरो क्या करे, अब बाहर जाके डांस कर रहा है। तो मतलब बाहर उसको भेज दिए। तो इधर हमारी हीरोइन को दिखाया जा रहा होता है कि वो चल के आ रही होती है एंड उसकी नज़र हमारी हीरो पे गिर जाता है, जो कि हमारे हीरो खड़ा होके डांस कर रहा है, मतलब इसके सर के ऊपर वो जो खेल रहे होते हैं, पता नहीं क्या हीरोइन ऐसे रखे होते हैं, आ रही होती है। और हमारे हीरो को भी आहिस्ते आहिस्ते देखते मुड़ के देख रही होती है। एंड हमारा हीरो तो वहाँ पे खड़ा हो के बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है जैसे कोई गिर नहीं। तो फाइनली क्या होता है, हमारा हीरो बाय बाय कर सब गिरने लगता है और उसमें हमारी स्वीट से प्यारी सी हीरोइन जो है वो भी एक एक करके उठाती है एंड उसको जाके दे देती है। फिर हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है क्या तुम मेरे सर के ऊपर थोड़ा रख दोगे। तो हमारी हीरोइन भी मना नहीं करती, हमारी हीरोइन बोलती है ठीक है, बट उसको रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसकी हाइट जो इतनी कम होता है। तो फिर वो हमारे हीरो को बोलती है कि आप थोड़ा नीचे झुक जाओगे ताकि मैं अच्छे से रख सकूं। तो हमारे हीरो बोलता है अगर मैं नीचे झुक जाऊंगा तो फिर पता नहीं मैं अच्छे से अपना बैलेंस रख पाऊंगा या नहीं। तो हीरोइन बोलती है प्लीज़ थोड़ा सा झुक जाओ, नहीं तो मैं नहीं रख पाऊंगी, मेरे हाइट थोड़ा कम है। तो मजबूरन हमारा हीरो जो होता है वो ऐसे नीचे थोड़ा झुक जाता है और हमारी जो हीरोइन होती है वो आराम से एक एक करके उसके सर के ऊपर सब रख देती है। तो हमारा हीरो उसको थैंक यू बोलता है और हमारी हीरोइन फिर वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। हाय हाय, इतना सुकून। फिर दिखाया जाता है हमारे जो टीचर होते हैं वो हमारी हीरोइन के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम इतना लेट से कैसे आई हो। तो हमारी जो हीरोइन होती है वो बोलती है कि सॉरी मैं न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो लेट हो गया। तो बोलते हैं तुम ट्रांसफ़र हो फिर भी तुम इतना लेट से आए हो और लिंक काइट हो, तुम क्यों इतना लेट से आए हो। तो हमारी जो हीरोइन होते हैं हाँ तुम लिंक काइट हो। तो हमारा हीरो बोलता है हाँ क्यों, तुम्हें तो प्रॉब्लम है। तो हमारे टीचर बोलते तुम दोनों को कौन बोला कि दोनों में आपस में बात करने के लिए। तो फिर कुछ बोलते नहीं, फिर बोलते जाओ बैठ जाओ अपनी सीट में जाओ। फिर जाके दोनों बैठ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है स्कूल छुट्टी हो जाती है। तो हमारी जो हीरोइन होती है वो साइकिल का चाबी ऐसे खोल रही होती है एंड तभी क्या होता है हमारे हीरो उसको बोलते हैं कि थोड़ा सा साइड होगी। तो हमारी हीरोइन लगे हाँ ठीक है ऐसे करके साइड हो जाती है। फिर हमारी जो हीरोइन होती है हमारे हीरो को बोलते हैं थोड़ा सा वेट करो, ऐसे बोल के फिर अपने बैग से कुछ निकालने लगती है और हमारे हीरो को बिल्कुल खड़ा होता है और जैसे वो निकाल के देती है एवरीवन लाइक शॉक। उसके हाथ में एक डॉल होता है जो कि हमारे
एकदम से स्माइल कर देता है एंड वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा बोल के वो जाने लगता है। बट हमारी हीरोइन उसको बोलना भी चाहती होगी कि नहीं मेरा नहीं बोलकर, बट हाँ तब तक हमारा हीरो चला जाता है। फिर हमारे हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि बड़बड़ाते हुए जा रही होती है अपने घर कि काश मुझे कोई डोरेमोन ला के देते हैं। मैं उसके जो डोर होता है उसको यूज़ करके फिर से वापस चली जाती है एंड जो डॉल होता है उसको फेंक देती है, ऐसे बोल के जा रही होती हैं। एंड गेस व्हाट, तभी हमारे हीरो का एंट्री होता है जो कि सामने खड़ा होता है, वो भी एक बड़ा सा डोरेमोन का बलून लिया। और हमारा हीरोइन तो लाइक उसको देख के उसका दिल धक 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 ऐसा करा होता है। ओह यार ये कितनी औसम है यार। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो देन मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।